नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्र वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। दो जानकारी आपको इस वीडियो में जरूर देंगे कि ज्येष्ठ महीने में जैसे बहुत सारे लोगों के मन का भ्रम भी है और क्लियर जानकारी ना होने से तो वही चीज आगे आगे अधूरी जानकारी आगे लोगों तक पहुंचती है और वो एक फिर प्रथा का रूप ले लेती है। बहुत सारी चीजें आज भी ऐसे हमारे समाज में स्थित हैं, यानी कि जिन चीजों का वहम विचार करना चाहिए कई बार हम उनका विचार नहीं करते। जिन चीजों का विचार करना कुछ जरूरी नहीं है या जिनका कोई तर्क नहीं है, कोई शास्त्र सम्मत नहीं है, उसे लेकर हम बैठे रहते हैं। दर्शकों, जानकारी देंगे आज की ज्येष्ठ महीने की बात होती है ना। ज्येष्ठ महीने में यानी कहते हैं ना, जेठा बच्चा है यानी ज्येष्ठ बच्चा और ज्येष्ठ महीने में विवाह नहीं होना चाहिए, तो इसे कब कैसे नहीं होना चाहिए और कब कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर हम बात करते हैं। और एक जानकारी देंगे, कहते हैं कि जिस महीने माता पिता का विवाह हुआ था इस महीने में बच्चे का विवाह नहीं हो सकता। इसके बारे में ही भी हम बात करेंगे। दर्शकों, वीडियो शुरू कर इसके पहले बता दूं कि केवल पत्रिका मिलान कर लेने से चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। आपने कुंडली मिला ली, कुंडली मिलाते हुए आपने जाकर पत्रिकाओं को मैच किया। हालांकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सुयोग विद्वान यानी कि नॉलेजफुल एस्ट्रोलॉजर से ही आप पत्रिकाओं का मिलान करें। इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखने वाली होती है। कुंडली अच्छी तरह से मिल जाए तो जीवन सारा सुख में निकल जाता है, परंतु केवल कुंडली मिलाना काफी नहीं। अगर हम चाहते हैं जीवन आगे का सफल रहे तो विवाह का लग्न, विवाह का समय, विवाह का महीना, ये सब कुछ देखना अति आवश्यक हो जाता है। अगर कुंडली आपकी बहुत अच्छी मिलती है, किसी अशुभ लग्न में विवाह हो गया है, अशुभ महीने में हो गया है, जो आपकी राशि या नक्षत्र अलाउड नहीं करते हैं, तो फिर वो कुंडली मिलान भी आपका निष्फल चला जाता है और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें समस्याएं शुरू हो जाती है। मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडली देखी है, कुंडली बहुत अच्छी ग्रहों को तालमेल मैच कर रहा है लेकिन तलाक तक की नौबतें आई हुई हैं, या किसी को संतान सुख नहीं है, जीवन उथल पुथल है। कारण यही है। आज हम बात करेंगे केवल ज्येष्ठ महीने में। ज्येष्ठ महीने में विवाह बच्चे का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ज्येष्ठ का महीना हो, लड़का भी ज्येष्ठ हो और लड़की भी ज्येष्ठ हो, अगर 3 ज्येष्ठ मिल जाए तो विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अनिष्टकर सिद्ध होता है। उधर से लड़का भी ज्येष्ठ है, लड़की भी ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ यानी बड़ी, और इधर महीना भी ज्येष्ठ है। अगर 3 ज्येष्ठ मिल रहे हो तो विवाह को त्याग दें, आगे पीछे कर देते हैं, अन्यथा नुकसान होगा। लेकिन अब ये बात करते हैं कि ज्येष्ठ बच्चा है, जेठा महीना विवाह ही नहीं करते, तो उसमें यह प्रमाणित है कि अगर 3 ज्येष्ठ नहीं है, 2 ज्येष्ठ है, यानी कि लड़का ज्येष्ठ है, लड़की ज्येष्ठ है, लेकिन महीना ज्येष्ठ का नहीं है, तो विवाह आप कर सकते हैं। इसी तरह से ज्येष्ठ का महीना भी हो, लड़का ज्येष्ठ हो, लेकिन लड़की अगर ज्येष्ठ नहीं है तो विवाह कर सकते हैं। महीना ज्येष्ठ का हो, लड़की ज्येष्ठ हो, लड़का ज्येष्ठ नहीं है घर में, तो विवाह कर सकते हैं। यानी कि 2 ज्येष्ठ हों तो विवाह कर सकते हैं, इसमें जरा भी दोष नहीं है। मध्यम शुभ फलदायी जीवन के लिए रहेगा। लेकिन अगर तीनों ज्येष्ठ हों तो विवाह का परित्याग करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन परिस्थिति बस वराह मिहिर जी द्वारा एक उनका श्लोक में बताया उन्होंने कि द्वौ ज्येष्ठौ मध्यमो प्रोक्त त्रवेक ज्येष्ठ सुभावः ज्येष्ठ त्रयम न करवीत विवाहे सर्वसम्मतम। मतलब अगर आप इसे डिकोड करें तो उसका निकलता है मतलब कि तथापि आवश्यक परिस्थिति बस ज्येष्ठ मास में अगर कृतिका नक्षत्र से सूर्य निकल जाए, कृतिका से सूर्य निकल जाए, तो सूर्य का दान पुण्य पूजन करने के बाद विवाह आप ज्येष्ठ महीने में भी इन सब परिस्थितियों में भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ विवाह से पहले घर में मंगल कार्य, आप जिस पंथ, जिस धर्म से, जिस संप्रदाय से संबंध रखते हो, वैसी चीजें विवाह का कार्य शुरू होने से पहले घर में पूजन वंदन, श्री रामचरित का पाठ या गणेश जी का वंदन पूजन, शुभ काम करके ही विवाह कार्य को आरंभ करना चाहिए, तो विवाह कार्य सफल रहता है और जीवन सुखमय भरा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।